हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास संस्कृत एकादश पाठ सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं और हमारे समाज में कई समुदाय ऐसे हैं जो इससे बहुत लंबे समय से वंचित दूर रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है और उन्हें इस अधिकार शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है और लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। और इस पाठ में शिक्षा के अधिकार के लिए जो संघर्ष करने वाली महिला सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है ये पाठ। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत। ऊपर जो चित्र दे रखे हैं उनको देखिए। इद चित्र कस्याचित पाठशालाय वर्तते। ये चित्र किसी पाठशाला के लगते हैं। ये सामान्य पाठशाला नास्ति और ये सामान्य पाठशाला नहीं है। यह मस्ती महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है, बालिका विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि काश्चित् च प्रस्तत खंडान। मार्ग में रास्ते में उसके ऊपर कोई धूल गिराता है तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। शिकपक्ति यानी फेंकता है। पर सा दृढ़ निश्चात न विचलती, परंतु वह दृढ़ विश्वास थी, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। सब विद्यालय कन्या भी सभी नोदनम आलपंती। वह अपने विद्यालय जाती है और बालिकाओं के साथ आपस में अभिवादन से बातचीत करती है। शा अध्यापने संलग्ना भवति और अध्यापन पढ़ाई में संलग्न हो जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। साथ में उनका भी अध्ययन चलता है। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई जारी रख रखी है कि ये महिला कौन है। अपि यूयमिवा महिला जानित। क्या तुम इस महिला के बारे में जानती हो। यह मेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम दिया। यह महिला महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। ये जो महिला है ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे तमे किस्त्राबदे। जनवरी मास की 3 तारीख 1831 तमे किस्त्राबदे महाराष्ट्र से नया गांव नापनी स्थाने सावित्री अजायात। जनवरी की 3 तारीख 1831 में सावित्रीबाई महोदय महाराष्ट्र के नया गांव में इनका जन्म हुआ। 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्या उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी इति दोनों थे।
थे। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की उम्र में उनकी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह हो गया, शादी हो गई। शो अपि तदानी 13 वर्ष कल्प एव आसीत। और उस समय ज्योतिबा फुले महोदय भी 13 वर्ष के थे। यतो ही स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। और वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अथ सावित्रिया मनसी स्थित्या अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। अतः सावित्री की मन की इच्छा और भी ज्यादा, अध्ययन करने की इच्छा और भी ज्यादा जागृत हो गई। इत परशा साग्रम, इसके साथ ही आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन करतवती। इसके साथ ही वो आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान किया। 1848 तमे किस्त्राबदे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन सकन्याया कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री बाई और ज्योतिबा महोदय के साथ उन्होंने कन्या विद्यालय की प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की। तदानी शाह केवल 10 वर्षीय आसीत। उस समय वो केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे किस्त्राबदे अस्पृश्यवात तिष्करस्य समुदाय बालिकाना कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालय आरंभत। 1851 तमे वर्ष में 1851 ईस्वी में उन्होंने अस्पृश्य, छुआछूत और तिरस्कार समुदाय की बालिकाओं, जो निम्न वर्ग की बालिकाएं, उनके लिए अलग से विद्यालय की स्थापना की। सामाजिक कुरीतिना सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। इस सामाजिक कुरीतिना सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई फुले ने विरोध किया। विद्वाना शिरोमुंडनस्य निराकरणाया साक्षात नापित मिलित्वा। और विधवाओं के जो सिर मुंडने की परंपरा को हटाने के लिए वो खुद जाकर नापित नाइयों से मिली। फलत केचन नापिता अश्यारूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। फलत इसके पश्चात कुछ नाई तो उनके साथ इस रूढ़ी परंपरा को हटाने में उनके साथ हो गए। उन्होंने इस परंपरा को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्ग दृष्ट यत कूप निक्षा क्षीण वस्त्रा व्रता तथा किता निम्न जातिया काश्चित नारे जल पातु याचंती स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास क्षीण वस्त्र, फटे वस्त्रों में यथाकित कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जल पातु यच्छति, निम्न जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपवास कुर्वन्ति, उच्च वर्ग के लोग उनका उपवास कर रहे थे। कूपात जलोद भरणम अवारन, और कुएं से जल भरने में अवरोध कर रहे थे, उनको कुएं से जल नहीं दे रहे थे। सावित्री एतत् अपमान सोडु ना शक्नोति, सावित्री ये अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्री निजगृह नीतवती, वह स्त्रियों को अपने घर ले आई। अस्मात् ले आई तड़ाग दर्शित्वा अकथयत च यत यशष्ट जल नयत, और उन्होंने तड़ाग तालाब दिखाया और कहा कि यहाँ से जल ले लो।
सार्वजनिक ये तड़ाग, ये तालाब सार्वजनिक है, सभी का है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्राश्च पक्ष स्वर्धा स्वर्था समर्पित। तया वो मनुष्य का समानता, मनुष्य में समानता, स्वतंत्रता के पक्ष में स्वर्धा आकर्षित समर्थन करती थी कि मनुष्य में समानता और स्वतंत्रता रहे, इसके वो समर्थन थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिना संस्था स्थापन्या फुल्ले दंपतियों अवधानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या, बच्चों की हत्या की रोकथाम, इन इत्यादि ना इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का बहुत ज्यादा योगदान था। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या की रोकथाम में फुले दंपति अवधान महत्वपूर्ण अस्ति, इनमें फुले दंपति महोदयों का बहुत योगदान था। सत्य शोधक मंडल से सत्य शोधक मंडल गतिविधिषु, सत्य शोधक मंडल गतिविधिषु, सत्य शोधक मंडल की गतिविधि अपि सावित्री अति सक्रिय आशित, और सत्य शोधक मंडल में की गतिविधियों में सावित्री का अति सक्रिय आशित, इस मंडल में भी सावित्री बाई अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आशित, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित जनाना समुदायना स्वाधिकारान प्रति जागरण इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित लोगों के समुदायों की अपने अधिकारों के प्रति जागरण करना था। इस मंडल का उद्देश्य जो पीड़ित व्यक्तियों को अपने प्रति जागरण करना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलन संचालित वती, सावित्री बाई ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल में संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांतम अविरत च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग रोग के समय पीड़ित लोगों का सेवा लगातार बिना थके हुए सेवा करी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वदा प्रयासम अकरोत, और उनकी सहायता सामग्री भी उनके लिए उपलब्ध करवाई। महारोग प्रशास काले सेवारता सा स्वमेव महारोग प्रसार काले सेवारतसा शिवमेव असाध्य रोगेण ग्रस्ता, और महारोग की सेवा करते करते वो खुद भी इस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महती, साहित्य रचना में भी सावित्री ने बहुत महती बढ़ चढ़कर भाग लिया। तस्या काव्य संकलनस्य वर्तते, उनका काव्य संकलन था काव्य फूले सुबोध रत्नाकर, उनका जो काव्यों का संकलन था वो काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर था। भारतवर्षे महिला उत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदया जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यत। भारतवर्ष की महिलाओं के उत्थान की गहनता को जानने के लिए सावित्री महोदय जीवन चरित्रम अवश्यम अध्ययनत्व, सावित्री बाई महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य अध्ययन करें। आदाय लेकर प्रस्तुत खंडान पत्थर के टुकड़ों को सभी नोदनम हंसी मजाक के साथ आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहितो कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृत्यता छुआछूत के कारण, प्राबंध आरंभ किया, निराकरणाए दूर रहने के लिए, रूढ़ी रिवाज
क्षीण वस्त्रावर्ता, फटे पुराने छितड़े वस्त्रों को धारण करती हुई, पातुम पीने के लिए, शोडुम सहने में, उत्पीड़ित नाम सताए हुओं का, आश्रयात्म बिना थके हुए, महिते बढ़ चढ़कर, गहना अवबोधनम, गहन प्लस अवबोधाय, गहराई से समझने के लिए, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कीदृश्याना कुरीतिना सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्, कीदृश्याना कुरीतिना सावित्री मुखर विरोध अकरोत्, किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया था? सामाजिक कुरीतिना, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतिना, सामाजिक कुरीतियों का, के कूपात जलोद्धरणम अवारियन, के कूपात जलोद्धरणम अवारियन, किसने कुएं से जल निकालने से रोका? उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग के लिए, उच्च वर्गीय, का सर्वदृढ़ निश्चात न विचलित, का सर्वदृढ़ निश्चात न विचलित, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो सावित्री, सावित्रीबाई फुले। विद्वाना शिरमुंडनस्य निराकरणा शाके मिलित्वा, विद्वाना शिरमुंडनस्य निराकरणा शाके मिलित्वा, विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किनसे मिली? नापीते, नाइयों से। सा काशा कृते प्रदेश प्रथम विद्यालय आरभत, सा कासे कृते प्रदेश प्रथम विद्यालय आरभत, उसने किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला? तिरस्कृत समुदाय से बालिकाना, तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। की सहमाना सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चात न विचलती, की सहमाना सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चात न विचलती, क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? धूली प्रस्तृत खंडान च समाना सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चात न विचलती, धूली प्रस्तुत खंडान च समाना सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चात न विचलती, धूल और पत्थर के टुकड़ों को सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रो नाम किमाशित, सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रो नाम किमाशित, सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता का क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रो नाम खंडोजी आशित, सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता का नाम खंडोजी था। विवाहांतरपि सावित्र्या मनस्य अध्ययन अभिलाषा खत्म उत्साह प्राप्तवती, विवाहांतरपि सावित्र्या मनस्य अध्ययन अभिलाषा खत्म उत्साह प्राप्तवती, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत को पा गई। सावित्रीबाई फुले महोदय स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, अतः विवाहानन्तरपि सावित्र्या मनस्य अध्ययनाभिलाषा प्रवस्तु प्राप्तवती। ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए शादी के बाद भी सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत पा गई। अर्थात जो ज्योतिबा राव फुले थे वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। जल पातु निवारणमना नारी सा कुत्र निवति किंचात खतियत, जल पातु निर्वाणमना नारी सा कुत्र निवति किंचात खयत, किन संस्थाओं की
जल पीने से रोकी गई नारी को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। जल पातु नारायणाम नारीशा निज ग्रह निवती अकथयत यत यथेष्ट जल नयत। जल पातु नारायणाम नारीशा निज ग्रह निवती अकथयत यत यथेष्ट जल नयत। जल पाने से रोकी गई नारियों को अपने घर लेकर गई और बोली जितना चाहिए उतना ले लो। काशा संस्था स्थापनाया फुले दंपतियों अवदान महत्वपूर्ण। काशा संस्थान स्थापना फुले दंपतियों अवदान महत्वपूर्ण। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाया स्थापना फुले दंपतियों अवदान महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किम आसीत्। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ित जना समुदाय स्वाधिकारान् प्रति जागरण। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जगाना। तस्यादयो काव्य संकल्पनियों नामनी के। उसके दोनों काव्य संकलनों के नाम क्या थे। तस्यादयो काव्य संकलन से काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती नामनी। उसके दोनों काव्य संकलन के नाम काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर ये नाम थे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।